ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी के दो सत्संग आप सभी के बीच दोबारा से लेकर आया हूँ। आंटी जी ने दो सत्संग रिकॉर्ड कर कर हमारे पास भेजे हैं और आप सभी के साथ शेयर करने के लिए कहा है। तो ये दोनों सत्संग आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ। संगत जी, हमेशा की तरह गुरु जी के ये पवित्र सत्संग को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में एक न एक मैसेज सारे संगत जी के लिए जरूर होता है। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने सत्संग भी जरूर शेयर करें। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग को ऑडियो में रिकॉर्ड करके जरूर भेजें। चलिए संगत जी, अब सीधा सत्संग की तरफ चलते हैं। शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज हम पारुल सिंह आंटी जी का सत्संग आपके साथ साझा कर रहे हैं। जून 2015 के अंतिम सप्ताह में मेरे भाई के मित्र ने कुछ तस्वीरें मेरे फ़ोन पर भेजी। उसने बताया कि यह तस्वीर गुरुजी की है, जिनके पास बहुत ही चमत्कारपूर्ण शक्तियाँ हैं। उसने मुझे बड़े मंदिर के बारे में भी बताया, परंतु मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जब गुरुजी भौतिक अवस्था में भी नहीं हैं, फिर भी लोग गुरुजी के मंदिर में क्यों इतनी भीड़ लगा रहे हैं। उनमें से एक तस्वीर में दिव्य दिया था। मैंने गुरुजी के चेहरे को दिए की लौ में आरोपित हुए देखा। मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। मैंने अपने मित्र को बताया कि यह तस्वीर कृत्रिम रूप से निर्मित है। मैंने अपने मित्र को बताया कि तस्वीर को आसानी से संशोधित किया जा सकता है। बड़े मंदिर के दर्शन करने के पश्चात मेरे मन में गुरुजी की स्थायी छाप पड़ गई। मेरा मन अचानक ही गुरुजी के बारे में और अधिक जानने की इच्छा से बेकरार हो गया। मैंने इंटरनेट पर गुरुजी के बारे में बहुत ढूंढा और जितनी भी यूट्यूब पर वीडियो मुझे मिल पाए मैंने देखे। 4-5 दिन के भीतर जितने भी सत्संग मिल पाए मैंने पढ़े। पिछले लगभग 1 दशक से मुझे अनिद्रा की बीमारी थी। हमारा परिवार मेरठ से जोधपुर में स्थानांतरित हो गया था। मेरी अनिद्रा की बीमारी पिछले 2 वर्षों से बहुत गंभीर हो गई थी, विशेष रूप से जब से हमारा परिवार 2013 में जोधपुर में ऐतिहासिक स्थल देखने गया। मेरा यह मानना था कि अवश्य ही उस ऐतिहासिक स्थल की यात्रा के बाद से कोई प्रतिदिन रात को मेरी निद्रा में बाधा डाल रहा है। मैंने बहुत उपचार कराए, परंतु अनिद्रा की पीड़ा से मुक्ति नहीं मिल पाई। मेरे भाई के मित्र ने मुझे जब भी हो सके गुरुजी का मंत्र जाप करने को कहा। उस शनिवार को मैंने गुरुजी के मंत्र जाप को अपनी प्रतिदिन की पूजा का एक हिस्सा बना लिया। जाप करते समय मैंने एक पानी का गिलास भी अपने पास रखा। प्रार्थना के पश्चात मैंने वह गिलास वाला पानी अपनी रसोई में पीने वाले पानी में मिला दिया। शीघ्र ही मैं सो गई और सुबह 11 बजे उठी और रोज़ की तरह मैं नियमित कार्य करने लगी। काम समाप्त करने के बाद अचानक ही मुझे रोने की इच्छा हुई। मैंने अपने आप को रोकने का प्रयत्न किया, परंतु नहीं रोक पाई और खुलकर रोने लगी। उस समय घर में केवल मेरा बेटा था और मेरे पति सुबह मुझे सोता देखकर मुझे जगाए बगैर ही अपने काम पर चले गए थे। मुझे रोते हुए ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं अपने किसी बहुत प्रिय के लिए विलाप कर रही हूँ। दोपहर में मेरे पति वापस आए और हमने मिलकर दोपहर का भोजन किया। उसके बाद मैं फिर से रोने लगी। मेरे पति ने मेरे रोने का कारण पूछा, लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसके पश्चात मैं फिर से सो गई और जब उठी तो अपने आप को बहुत हल्का और ताज़ा महसूस कर रही थी। यद्यपि मैं गुरुजी से न कभी भौतिक अवस्था में ही मिली हूँ और न ही मैं कभी बड़े मंदिर गई हूँ, परंतु आज मैं वास्तव में विश्वास से कह सकती हूँ कि गुरुजी ने ही मुझे अनिद्रा की गंभीर बीमारी के चुंगल से बचाया है।
गुरुजी ने मेरा उपचार कर दिया है और मेरा जीवन सामान्य हो गया है। वास्तव में मैं अनिद्रा की बीमारी के अलग अलग स्तर से पिछले 1 दशक से पीड़ित रही हूँ। मैं रात्रि को नहीं सो पाती थी और दिन में भी नींद नहीं आती थी। कई बार मुझे नींद की गोलियाँ लेनी पड़ती थी। अब यह सब अतीत की बातें हैं। अब तो गुरुजी के शब्द ही मेरे लिए ट्रैंक्विलाइज़र यानी नींद की गोलियों का काम करते हैं और मैं अक्सर पूरे शब्द सुने बगैर ही सो जाती हूँ। मुझे बहुत ही गहरी निद्रा आती है और किसी भी तरह का बुरा स्वप्न नहीं आता। मैं गुरुजी के प्रिय भक्तों के आगे नमन करती हूँ। गुरुजी की शक्ति की प्रेरणा ही है कि मैं इस सत्संग को आप सब संगत जी के साथ शेयर कर पा रही हूँ। मैं तो एक नाशवान प्राणी हूँ जो गुरुजी की महिमा का व्याख्यान नहीं कर सकती, परंतु एक भक्त के रूप में मुझे गुरुजी के सत्संग को अवश्य शेयर करना चाहिए। केवल गुरुजी के दिव्य आशीर्वाद के कारण ही मैं आज प्रसन्न और मस्त हूँ। गुरुजी आपका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। यहीं पर पारुल सिंह आंटी जी का सत्संग पूर्ण होता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गजी, अब हम अगला सत्संग जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो पुनीत सिंह अंकल जी का है। तेरी कवन कवन गुण कहीं कहीं गवा, तू साहेब गुनी निधाना। मेरे माता पिता ने जून जुलाई 2001 से गुरुजी के पास आना आरंभ किया था और उसके पश्चात जीवन में परिवर्तन होने लगा। मैं जर्मनी में रहकर प्रसन्न नहीं था। गुरुजी की दया से शीघ्र ही मुझे 7 मास के लिए वापस भारत पोस्ट कर दिया गया। उस समय मेरी बहन के वैवाहिक जीवन में बहुत उथल पुथल हो रही थी। हमने उसकी जन्मपत्री अनेक ज्योतिषियों को दिखाई थी और सबने उसके वैवाहिक जीवन में सुख का अभाव बताया था, किंतु गुरु कृपा से सब समस्याएं हल हो गई। सन 2000 में मैं भी अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरा हूँ, किंतु उनकी दया से मैं उनका सामना भी कर पाया हूँ। एक बार यूरोप में मेरा बैग जिसमें मेरा पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और चाबियाँ थी खो गया। मैंने गुरुजी का ध्यान किया और थोड़ी ही देर में विमान कर्मचारियों ने बताया कि वह मिल गया है। उसमें से कुछ भी निकाला नहीं गया था, सब सामान सुरक्षित था। सन 2006 में मैं पाकिस्तान जाकर वहाँ के सब गुरुद्वारों के दर्शन करना चाहता था, परंतु मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा था। अचानक ही अंतिम समय पर जब मैंने सब आशाएं छोड़ दी थी, वीज़ा मिल गया। इससे मैं रावलपिंडी जिले में स्थित गुरुद्वारे पंजा साहिब भी जा सका, यद्यपि मेरा वीज़ा केवल लाहौर जिला के लिए ही था। पिछले 2 वर्ष सिंगापुर में रहते हुए अनेक कार्य संबंधित समस्याएं उठी हैं। मैंने अपने सहकर्मियों के विरोध का भी सामना किया है, परंतु गुरु कृपा से वह सब सुलझ गई। गुरुजी की दया से मुझे एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय से MBA करने का संयोग प्राप्त हुआ। वहाँ पर मैंने कभी प्रवेश करने की आशा भी नहीं की थी। एक दिन मेरी भयंकर दुर्घटना होते होते बची। मेरा एक पैर बस के पहिए के नीचे आने वाला था। घर पहुंचने पर मैंने देखा कि गुरुजी के चित्र का फ्रेम चटक गया था, किंतु उनका चित्र सुरक्षित था। तब मुझे आभास हुआ कि उन्होंने ही दुर्घटना से रक्षा की थी। मेरे पिता को एक प्राणघातक ट्यूमर हो गया था। उनको कीमोथेरेपी और सर्जरी करवानी पड़ी और उपचार की अवधि में अभूतपूर्व सुधार आया। गुरुजी ने उन्हें नव जीवन दिया था। जीवन के हर पग पर उन्होंने हमारी रक्षा की है। यदि मैं उनके सब चमत्कारों का वर्णन करने लगूं तो शब्द और पृष्ठ कम पड़ जाएंगे। उन्होंने मेरे माता पिता और बहन का ही नहीं, हमारे अन्य रिश्तेदारों का भी ध्यान रखा है। 2 वर्ष पूर्व हमने उनसे चंडीगढ़ स्थित एक रिश्तेदार के लिए विनती की थी जिनकी दुर्घटना हो गई थी। गुरुजी को सब ज्ञात है और वह उचित समय पर कामना पूर्ण करते हैं।
आशा पूर्ति करने के लिए कि उचित समय का ज्ञान उनको ही है। वह सदा हमारे लिए हमारे साथ हैं। मैं गुरुजी की असीमित कृपा और संरक्षण देने के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। यहीं पर पुनीत सिंह अंकल जी का सत्संग पूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कैसे लगे आप सभी को ये दोनों सत्संग? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और साथ ही लाइक करें, कमेंट करें। और संगत जी, कमेंट में जय गुरुजी सारी संगत लिखेंगे, क्योंकि जय गुरुजी लिखने वाले की इच्छा सबसे पहले पूरी होती है। संगत जी, गुरुजी के ऐसे ही सत्संग अगर आपको रोज डेली सुनने हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेते हुए इस सत्संग को यहीं विराम करता हूँ और करता हूँ किसी अगले सत्संग की तैयारी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।